अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 14। स्त्री से उत्पन्न मानव थोड़े दिनों का है और कष्टों से घिरा है। वह फूल की तरह खिलकर मुरझाता, छाया की तरह शीघ्र ही विलीन हो जाता है। क्या तू ऐसे मनुष्य पर ध्यान देता और उसे न्याय के लिए अपने सामने बुलाता है? क्या कोई अशुद्ध से शुद्ध निकल सकता है? नहीं, कोई नहीं। तूने उसके जीवन के दिनों और महीनों की संख्या निश्चित की है। वह तेरे द्वारा निर्धारित सीमा पार नहीं कर सकता। इसलिए उससे अपनी दृष्टि हटा ले, उसे रहने दे, जिससे वह किराए के मजदूर की तरह अपना समय पूरा करे। वृक्ष के लिए आशा रहती है, वह कट जाने पर फिर हरा होता और उसमें अंकुर निकलते हैं। उसकी जड़ भले ही जीर्ण हो गई हो, उसका ठूंठ मिट्टी में सूख गया हो, फिर भी वह पानी की गंध मिलते ही पनप उठेगा और उसमें नए पौधे की तरह अंकुर फूटेंगे। किंतु मनुष्य मरकर पड़ा रहता है, वह प्राण निकलते ही समाप्त हो जाता है। भले ही समुद्र में पानी लुप्त हो जाए और नदी तपकर सूख जाए, फिर भी मृतक पड़े रहेंगे और नहीं उठ पाएंगे। जब तक आकाश का अंत नहीं होगा, वे नहीं जागेंगे, उनकी नींद नहीं टूटेगी। ओ, यदि तू मुझे अधोलोक में छिपाता, अपना क्रोध शांत हो जाने तक कहीं आश्रय देता, यदि तू एक अवधि निश्चित करता जब तू मुझे फिर याद करता। यदि मनुष्य मरकर पुनर्जीवित होता तो मैं अपने पूरे सेवा काल में तब तक प्रतीक्षा करता रहता, जब तक उससे मेरी मुक्ति का समय नहीं आता। तू मुझे बतलाता और मैं कर देता। तू अपने हाथों की कृति की प्रतीक्षा करता, तब तू मेरा एक एक कदम नहीं गिनता, बल्कि मेरे पाप अनदेखा करता। तू मेरा अपराध थैली में मुहर बंद करता और मेरा अधर्म ढक लेता। जिस तरह पहाड़ टूटकर टुकड़े टुकड़े हो जाता और चट्टान अपने स्थान से हट जाती है, जिस तरह वर्षा पत्थर को घिस देती और जलधाराएं मिट्टी बहा ले जाती, उसी तरह तू मनुष्य की आशा चिकनाचूर कर देता है। तू उसे मारता और वह सदा के लिए चला जाता है। तू उसका चेहरा बिगाड़ कर उसे भगा देता है। उसके पुत्र सम्मानित हैं तो उसे इसका पता नहीं चलता। वे तिरस्कृत हो जाते हैं, किंतु उसे इसकी जानकारी नहीं होती। उसे केवल अपने ही शरीर की पीड़ा का अनुभव होता है। वह अपने लिए ही शोक मनाता है।